क्या हुआ वैनी, क्यों बुलाया? तुझे बच्चे बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है मुझे। देखो ना, आपके भाजी के साथ अभी 1.5 घंटा खेल रहा था। अभी कोचिंग के लिए देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। संजू, संजू, वैनी, देर तो मुझे भी बहुत हो गई है ना संजू? वैनी काय करते तुम्ही, सोडा। संजू, 5 साल हो गए मेरे और तेरे भैया की शादी को, अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है संजू। संजू, मैं माँ बनना चाहती हूँ। संजू, इसमें फायदा तो तुम्हारा भी है ना संजू? मेरी बात मान लो। मेरी बात मानो, छोड़ो वैनी प्लीज। वैनी, दादा रुको संजू। दादा लवकर बाहर आ। जब उसने मुझे मना किया और घर वालों को बताने की धमकी दी तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरे पति को सच का पता न चल जाए, और इसीलिए मैंने उसे झूठे केस में फंसा दिया कि उसने मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी की थी। और मैं यही चाहती थी कि आप लोग उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दें। मैडम, मेरी और कोई गलती नहीं है। मिसेस अय्यर, आपके जुर्म की कहानी आपके पार्टनर्स ने हमें इंस्टॉलमेंट में बता दी। श्वेता, रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पहले खड़े रहो, ऐसे खड़े होने का, हाँ, और ऐसे पैर मारने का, जोर से। अरे ऐसे नहीं करते, रुको, अभी जोर से किक करो, जोर से। माला, क्या कर रही हो? माला, क्यों मार रही हो? क्यों मार रही है इसे? क्या क्या इसने? अरे आई, पूछो इसने क्या किया है? मेरी छोटी बाची के साथ, इतनी छोटी बच्ची के साथ इसने। अरे जब मैंने इसको देखा ना, इसका उसकी फ्रॉक में हाथ था। सही कह रहा है ये वाला, वैसे छोड़ूंगा नहीं। अरे जाना दिखाने के लिए। रुको, देखो कुछ गलतफहमी हुई है। संजू ऐसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। देखिए इस बच्ची की हालत, क्या आपको गलतफहमी दिखाई दे रही है? आप मेरे बहन के पति हो ना, इसलिए आपका लिहाज करके मैं इसे अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे कोर्ट ले जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। मुल्जिम संजू शिरोडकर पर चाइल्ड मोलेस्टेशन का इल्जाम सही साबित हुआ है। क्योंकि मुल्जिम अभी नाबालिग है, इसीलिए उसे 2 सालों के लिए जुवेनाइल रिमांड होम में रहने की ताकीद की जाती है। कहते हैं जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अगर ये बात सच है तो ये किरदार हमें देता कौन है? कौन ये तय करता है कि कौन नायक बनेगा और कौन खलनायक? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि अगर अपना किरदार चुनना और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखना हर इंसान के बस में होता तो ना तो इस दुनिया में कोई खलनायक होते और ना ही कभी कोई दुख भरी कहानी लिखी जाती। लेकिन सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख पाते हैं। हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर तांबे। कहाँ? सर, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको फ़ोन किया था।
ऐसा लगता है किसी भारी चीज़ से सर पे मारा गया है। शायद ऐसे ही किसी बॉटल को मर्डर वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया होगा। चेक करो अंदर। सर आपको किसी पर शक किसने किया होगा ये? संजू भाई ने इनका मर्डर किया है। मैंने उसे अपनी आंखों से भागते हुए देखा है बाहर से। गाइड? यस, हम लोग 2 वीक्स पहले ब्राजील से अपने देश आए थे और वो 1 वीक से हमारे साथ था। झगड़ा हुआ था मेरे पति और संजू गाइड के बीच में। इनका पर्स, सारे पैसे सब लेके चला गया वो। उसी ने ही मारा इन्हें। आपके किसी स्टाफ ने मर्डर होते हुए या मुजरिम को भागते हुए देखा था? नहीं सर, हम लोग तो मिसेज अय्यर की चीख सुनकर वहाँ पहुँचे थे। तब तक वो वहाँ से भाग चुका था। आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आई होप काम कर रहे होंगे। फुटेज दिखाइए जरा। यस सर, लेकिन रात को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके लिए हमने इंजीनियर को बुलाया था। करीब 1 घंटे से 2 घंटे तक पूरा सिस्टम डाउन था, लेकिन उसके होटल से भागने की पूरी फुटेज हमारे पास है क्योंकि उस समय कैमरा ऑन था। ठीक है, फुटेज दिखाइए। पॉज करो, रिवाइंड करो, बस प्ले। तो चेहरा ढक ही है इस फुटेज में। शायद बाहर वाले फुटेज में दिख रहा हो। बाहर वाला फुटेज दिख रहा हो। ठीक है, इसकी कॉपी पुलिस स्टेशन भेज देना। सर, ये संजू गाइड इतना भी मासूम नहीं है। पहले सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए उसने चेहरा छिपाया, फिर फ़ोन और सिम कार्ड को तोड़ के फेंक दिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक ना कर पाए। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि उसे पुलिस की बेसिक वर्किंग स्टाइल या क्राइम के बारे में बेसिक नॉलेज तो है। तांबे, उसने चेहरा ढका हुआ था, तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये संजू गाइड था जिसके बारे में मिसेस अय्यर बोल रही थी। लेकिन अगर वो वही है तो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मर्डर करने के बाद वो अपने घर चले जाए। फिर भी उसके घर का एड्रेस निकालो। सर, जी सर। संजू गाइड यही रहता है? सर पर वो तो सर यहीं रहता है, लेकिन कल रात से घर नहीं आया वो, और फोन भी नहीं मिल रहा है उसका। क्या हुआ सर? घर की तलाशी लेनी है। तलाशी लो घर की। हटो, हटो, पूरा घर छान मारना। सर लेकिन सर क्या बात है सर? वो ठीक तो है सर? सर नहीं है। इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ मिलेगा? सर इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। बचपन से 1 नंबर का आवारा लड़का है सर। वो तो इनका छोटा भाई है, तो इसलिए हमने इसको घर पे रखा हुआ है। सर टूरिस्ट गाइड है वो, इसलिए उसके आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ता है ना सर। इन दिनों किस क्लाइंट को गाइड कर रहा है, कुछ आइडिया है? जी सर, पक्का पता नहीं है, लेकिन कोई NRI क्लाइंट है। मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, और उसमें से मिस्टर अय्यर का मर्डर हुआ है और तुम्हारा भाई प्राइम सस्पेक्ट है। उसकी कोई फोटो है? सर है, मैं ला के देती हूँ। सर ये रहा। अरे तू आओ। अरे चला ना। कैसे आना हुआ? सोचा जाते जाते एक खुशखबरी सुनाओ तुझे। क्या बात कर रहा है यार? कैसी खुशखबरी? तेरी वो मीना मिली थी गजरे वाली। क्या बात कर रहा है यार? हाँ मतलब मैंने बात की उससे तेरे बारे में। वो बोल रही थी कल शाम को मिलने वाली तुझे। सच? हाँ अभी देख आगे क्या करने का। थैंक्स यार संजू, तूने तो मेरी लाइफ बना दी सच्ची। चल यार बहुत लेट हो रहा है मुझे, लास्ट ट्रेन चली जाएगी मेरी। अरे सुना, काहे को टेंशन लेता है? रात में इधर ही रुक जाना, सवेरे ट्रेन चालू होगी तो आराम से चले जाना। चलेगा तुझे? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और वैसे भी तुझे पार्टी तो देनी है। मेरा इतना अच्छा काम जो किया है तूने। चल ठीक है। सर, जिस बॉटल से उसका कत्ल हुआ था उसके टुकड़े विक्टिम के खून से पूरी तरह से सन चुके हैं और इसकी वजह से उस पर से फिंगरप्रिंट्स मिल पाना इम्पॉसिबल है सर। संजू बेसिकली नासिक का रहने वाला है। यह अपने दादा और बहनी के साथ रहता है। सर संजू मुंबई टाउन के आसपास गाइड का काम करता है। दिखने में हैंडसम है, ठीक ठाक बोल लेता है, वेल मैनर्ड है, इसलिए फॉरेन टूरिस्ट के बीच वो बहुत फेमस है। अगर ये मर्डर संजू ने किया है तो ये उसके लिए पहला क्राइम नहीं है। इससे पहले भी नासिक में चाइल्ड अब्यूज के लिए वो 2 साल रिमांड होम में रह चुका है। रिमांड होम से छूटने के बाद ही उसके माँ बाप ने उसे मुंबई में भाई के पास भेज दिया, जो खुद भी एक गाइड है। शुरुआत के दिनों में वो अपने भाई के साथ ही गाइड का काम करता था, लेकिन पिछले 2 साल से वो इंडिपेंडेंटली गाइड का काम कर रहा है।
आस पड़ोस में इंक्वायरी की सर, लेकिन एक भी सिंगल आदमी उसके साथ बातचीत नहीं करता था। क्यों? अपनी भाभी के भतीजी के साथ बहुत गंदा काम किया था उसने। पूरे छोड़िए सर, ये लीजिए, जाइए आप। साहब मुझे जाने दो ना। तू जमाल है ना? हाँ साहब। संजू तेरा दोस्त है? हाँ सर। और किस किस से दोस्ती है उसकी? सर उसकी हिस्ट्री से तो पूरा पूरा शहर जानता है साहब, इसलिए उससे दोस्ती करना दूर की बात भी नहीं करता है साहब। उसकी हिस्ट्री तो नासिक से शुरू हुई, मुंबई कैसे पहुंच गई? उसकी बहनी की वजह से वो उसको जरा भी पसंद नहीं करती। उसके बॉम्बे आने से पहले उसने सबको का बता दिया कि उसका केस चल रहा है, इसलिए उससे कोई बात नहीं करता था। उसके सिर्फ दो ही दोस्त, मैं और यादव। यादव तो टैक्सी चला रहा था साहब, और क्या? और वो मेरा पार्टनर था साहब। पार्टनर? कैसे? वो गाइड है ना साहब। ये ले, तेरे 50 और मेरे 50। सॉलिड संजू भाई, मजा आ गया आज तो। क्या भाई लोग बड़े नोट गिन रहे हो हैं? लगता है तगड़ी कमाई की है आज। तो फिर और मेरा हिस्सा किधर है? अरे मिलेगा यार, तेरे को भी मिलेगा। संजू दे इसको। यार पार्टी नहीं दोगे मेरे को? चल पार्टी करते। ये हुई ना बात। ये बात तो साफ है कि ये गाइड संजू दोनों चीजों का आदी था, पैसे कमाने के भी और पैसे उड़ाने के भी। मिसेस अय्यर ने हमें बताया था कि पैसों को लेकर उनके पति के साथ उनका झगड़ा होता था और होटल रूम से मिस्टर अय्यर का वॉलेट भी गायब है और लॉकर से कैश भी। सर मामला क्लियर है, लूट के लिए ही हत्या की गई थी। संजू ने मिस्टर अय्यर से पैसों की डिमांड की, मिस्टर अय्यर ने मना किया, संजू उसको मारकर पैसे लेके भाग गए। लग तो ऐसा ही रहा, लेकिन हम दावे के साथ नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। मैं समझा नहीं सर। तांबे, हम पुलिस वाले हैं। मुजरिम और मर्डर ये शब्द हम दिन में इतनी बार सुनते हैं कि उनका मतलब तो हमें पता होता है, पर इसके असर को लेकर हमारा एहसास खत्म हो जाता है। किसी भी बेगुनाह पर मुजरिम का लेबल लगाकर हम उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो, किसी पर भी मुजरिम का लेबल लगाना गलत होगा। सॉरी सर। इट्स ओके। ये टैक्सी ड्राइवर यादव, ये कहाँ मिलेगा हमें? जी साहब। यादव? हाँ साहब, संजू आया था कल, मेरे साथ रुका भी था पूरी रात। वो सुबह ही चला गया। मुझे नहीं मालूम था साहब कि वो खून करके भागा है, नहीं तो उसी वक्त खबर की होती है आपको। सच्ची साहब, मेरा उसके साथ सिर्फ उठना बैठना है, उसके धंधे से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है साहब। सच्ची बोल रहा हूँ साहब। यहाँ से कहाँ जाने वाला था? कुछ बोला था? नहीं साहब, बस चाय पी और निकल गया। ये संजू ड्रग्स लेता था? नहीं साहब, कभी कभार बियर या बिस्की ले लेता था साहब। कोई गर्लफ्रेंड है उसकी? नहीं साहब, जहाँ तक मुझे मालूम है किसी लड़की से दोस्ती नहीं है साहब उसकी। ठीक है, अगर वो यहाँ दोबारा आए या फ़ोन करे तो हमें खबर करना। हाँ साहब, एकदम पक्का। वो जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको खबर करूँगा साहब। क्या सोच रहे सर? संजू के बारे में सोच रहा था। संजू टूरिस्ट का काम करता है, अपने भाई के साथ रहता है, टूरिस्ट बिजनेस में अच्छा खासा कमाता है, ना ड्रग्स लेता है ना कोई गर्लफ्रेंड, अच्छा खासा कमाता होगा। फिर उसे पैसों की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि उसने मर्डर जैसा संगीन जुर्म किया। इसके अलावा टूरिस्ट गाइड का काम करते वक्त पैसेंजर को ठग के भी वो पैसे कमाता होगा, और इतना सारा पैसा वो सिर्फ 2 दोस्तों पर खर्चा करता होगा। मुझे नहीं लगता। तांबे, इस संजू के बारे में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है, पता करो। सर मैं अपने खबरियों को काम पे लगा देता हूँ, तुरंत सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक मैं संजू के घर पे एक राउंड मार के आता हूँ। सर सर वो नहीं है यहाँ पर, और मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। बाबाची रूम कुठे आहे? सर रूम इधर है, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत रंगीन मिजाज लगता है आपका भाई। अरे साहब, वो तो बचपन से ही बहुत शौकीन मिजाज का है। नासिक में भी बहुत कुकान की है उसने। रूम की तलाशी लो। सर एक्चुअली टूरिस्ट गाइड है हम लोग, तो गर्मी में टूरिस्टों के साथ घूमना पड़ता है हमें, पसीने की बदबू ना आए इसलिए हमें वो परफ्यूम लगाना पड़ता है सर। सर ये मिला है चाइल्ड पॉर्न, ये भी शायद आपके धंधे की जरूरत होगी ना?
ये लड़की की फोटो मिली है। ये कौन है? नहीं मालूम सर। साहब उसका कोई नया शिकार होगा। बच्चों के साथ गलत काम करना तो उसका पुराना शौक है ना। अगर इनका भाई यहाँ आता है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। मुझे क्यों मार रहे हो? तू नहीं रखी ना वो गंदी डीवीडी अंदर? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? चुप कर। मैंने पहले कभी बोला नहीं, लेकिन नासिक में ही तूने ही फंसाया ना उसको। क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? क्यों पीछे पड़ी हुई उसके? उस नीच इंसान के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना? हाँ, एक बार पुलिस को पकड़ लेने दो उसको। देखना खुद से सर झुका के मेरे आगे ना माफी मांगी तो तुमने। श्वेता की तस्वीर का संजू के पास मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अलग अलग जगहों और अलग अलग हालात में शुरू हुई इन दोनों की जिंदगी की कहानियां मिल चुकी थी। लेकिन कैसे? संजू का श्वेता के साथ क्या रिश्ता था? क्या वाकई संजू ने इस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था या बनाने वाला था? और जिस एनआरआई का कत्ल करके संजू फरार हुआ था वो इस कहानी में कहां फिट बैठता था? ये वो सवाल थे जिनमें से कुछ के जवाब वक्त को देने थे और कुछ के पुलिस को ढूंढने थे। आखिर कहां थी श्वेता और किसके साथ? हम साहब बोल। पता किया उस गुंडे के बारे में मैंने साहब। 2 टाके की 13 नंबर गली में एक कैसर मौसी का चकला है। वहाँ उसका हर रोज़ का उठना बैठना है साहब। और एक बात साहब, वहाँ उसकी जमुना नाम की एक आइटम फिक्स है। वो सिर्फ उसके साथ ही उठता बैठता है साहब। ये सर भाई। हाँ मैं हूँ। बोलो। पुलिस। घिनौना होता है ना साहब, घिनौना। बस घिनौने से भी घिनौना आदमी था संजू। पहले तो यहाँ पे वो सिर्फ 2-3 दिन में एक बार आता था। फिर अचानक उसकी नजर यहाँ पे छोटी सी बच्ची पर पड़ी। 9 साल की महज साहब, इतनी सी बच्ची पड़ी। हमेशा उसको हमें यहाँ ले आता था, उसके साथ बैठ के मजे करता था। मैं उसकी नजर समझ गई, इसलिए मैं उस पर नजर रखने लगी। कभी उसको कभी भी उसके साथ कुछ करने का मौका नहीं दिया मैं, वरना वो संजू तो वो बच्ची मिली कहाँ तुम्हें? अनाथ थी साहब, रास्ते पर भटक रही थी अकेली बेचारी। इसलिए मैंने सोचा मैं उसे अपने साथ ले आई। सोचा थोड़ा आसरा मिल जाएगा। यही बच्ची थी? हाँ साहब, यही थी बच्ची, एज थी। बच्ची को बुला। बच्चे यहाँ नहीं है साहब। पिछले हफ्ते तो आपके डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर रेड मार के चले गए। उसमें से उसको भी यहाँ पे लेके गए थे और पता चला बाद में कि उसे किसी अनाथ आश्रम में दाखिला कर दिया उसका। सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके उस अनाथ आश्रम के बारे में पता करो। यस सर। मुझे जानते हो? हाँ सर, श्वेता नाम है इस बच्ची का। पुलिस जिस दिन उसे यहाँ छोड़कर गई थी, एक 23-24 साल का आदमी आया था उसे ढूंढते हुए। वो अपने आप को इस बच्ची का कजिन बता रहा था, लेकिन जब हमने उसे रिश्ते का तस्दीक करना चाही तो वो उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाया, इसलिए हमने उससे मिलने नहीं दी। तो वो इस बात पे काफी नाराज हो गया था सर, और बातचीत मारपीट पे आ गई थी सर। बच्ची को बुलाइए। सर वो एक्चुअली में क्या है? क्या हुआ? बच्ची को बुलाने के लिए कहा तो आपके पसीने क्यों छूट गए? बुलाइए बच्ची को। सर वो बच्ची यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ है बच्ची? एक 9 साल की बच्ची आपके एनजीओ से गायब हो जाती है और आपको पता ही नहीं है वो चली गई है या कोई उसे उठा कर लेकर गया। एनजीओ चलाते हो या मजाक करते हो? और मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई आप लोगों ने? अगर हम ऐसे करते तो सरकार से मिलने वाली ग्रांट बंद हो जाती और उसका यहाँ और बच्चों पर बहुत असर पड़ता सर, इसलिए कंप्लेंट नहीं करवाई। किसी पर शक है? हाँ सर, हम सबको उसी आदमी पर शक है जो उसका कजिन बनकर यहाँ है। ये आदमी था? हाँ सर, ये वही आदमी है। भगवान ना करे वो बच्ची उसके पास हो सर। हेलो जमल भाई, संजू बोल रहा हूँ। संजू? अरे वो पुलिस। पता है मुझे, मेरी बात ध्यान से सुन।
कल मैं सुबह मुंबई छोड़ के जाने वाला हूँ। आज रात को छुपने के लिए मुझे जगह चाहिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कर। तू मेरे मालवानी वाले भाईजान का घर जानता है ना, एक काम कर, तू वहीं आ जा। सर, ये संजू गाइड हमारे हाथ नहीं आया और ना ये केस आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको? तांबे, जब भी कोई क्रिमिनल पुलिस से बचकर भागता है, जितनी उसकी सोच होती है उससे एक रास्ता बना लेता है। ये रास्ता पहले उसे हमसे आगे रखता है और फिर हमेशा हमेशा के लिए दूर। एक्सप्लेन करता हूं। रिकॉर्ड के हिसाब से ये है संजू, जो चाइल्ड अब्यूजर है। यहां उसकी मुलाकात होती है श्वेता से। श्वेता एक अनाथ आश्रम में रहती है। संजू श्वेता को लेकर भाग जाता है। फिर संजू की मुलाकात होती है अय्यर से। संजू अय्यर से पैसे मांगता है, अय्यर पैसे देने से मना करता है, तो संजू अय्यर का खून कर देता है। अब संजू श्वेता को लेकर मुंबई के बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन संजू की मोडस ऑपरेंडी को देखते हुए वो वैसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि शहर से बाहर निकलने वाले सारे एग्जिट पॉइंट पर हमारी नजर होती। इसलिए संजू श्वेता को यहीं छोड़कर अकेला मूव कर रहा होगा। तांबे, इस संजू के जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, अड्डे हैं, उन पर नजर रखो। ये संजू तुम्हें वहीं मिलेगा। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओके। पापा मत पियो। डन। गुड। तू बताएगी मुझे दारू पीनी चाहिए कि नहीं? मैं बाप को बताएगी? उस्मान भाई क्या कर रहे हो? बच्चे वो शर्म आना चाहिए उस्मान भाई। रोज रोज को तुम्हारा नाटक होगा। संजू भाई मैं परेशान हो गया उस बंदे से। छोड़ो, हटाओ यार, ये सब तो चलता ही रहता है। तुमने कुछ खाना ना खाया? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया। आप एक काम करो, आप यहीं बैठो, मैं लेके आता हूँ। बच्चा रोते नहीं। हाँ, तो कैसे समझते नहीं, बच्चे प्यार करने के लिए होते, जुर्म करने के लिए नहीं। बेटा रो मत, मैं कल समझाऊंगा अपने अब्बू को। हाँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ बेटा। संजू गाइड, बहुत मिसगाइड किया रे तूने हमें। चल, तुझे मुंबई दर्शन अब मैं कराता हूँ। ले चलो इसे। चल। सर मैंने क्या किया? सर मैं क्या कह लेना ये? सर मैंने कुछ साले दोस्त माना था मैंने तुझे। चल। सर रुको। तूने मिस्टर अय्यर को क्यों मारा? अय्यर को क्यों मारा? श्वेता कहाँ है? क्या किया उसके साथ? श्वेता? हाँ श्वेता, वो छोटी सी बच्ची जिस पर तेरी गंदी नजर थी। अनाथ आश्रम से तूने किडनैप किया था ना? क्या किया उसके साथ? क्या है श्वेता? इस सवाल का उसके पास सिर्फ एक ही जवाब था, उसकी गहरी खाली आंखें और उसकी खामोशी। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस संजू की खामोशी नहीं तोड़ पाई। लेकिन उसे तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि श्वेता कहाँ है इस राज का खुलासा सिर्फ वही कर सकता था। और पुलिस को इस बात का डर था कि अगर वो वक्त रहते संजू की खामोशी नहीं तोड़ पाई तो कहीं श्वेता तक पहुंचने में उन्हें देर ना हो जाए। आगे क्या हुआ? क्या वाकई पुलिस का डर सही साबित हुआ? क्या सच में उन्हें श्वेता तक पहुंचने में देर हो गई? पानी। संजू, तुझे हमारे साथ चलना होगा। हमें 9 साल की एक छोटी सी बच्ची की जली हुई लाश मिली है और हमें पूरा यकीन है कि वो श्वेता ही है। चल, शनाख्त करनी है। श्वेता?
श्वेता ऐसे कैसे हो गया सर ऐसे कैसे हो गया श्वेता के साथ सर ऐसे कैसे हुआ सर श्वेता की जली हुई बॉडी देखने के बाद तुम्हारी जो हालत हुई है उसे पता चलता है कि तुम उसका भला चाहते थे। संजू अब तो सच बता दो, किसने किया ये सब? सर मैं उसे अपनी बहन मानता था सर। बहन? हाँ सर, मैं उसे पहले दिन से बहन मानता हूँ। जब मैं जमुना के कोटे पे उससे मिला था। तुम्हें मालूम है ना मैं कितना पसंद करता हूँ तुम्हें। रहने दे ऐसे टाइम पे ना हर आदमी यही बोलता है। कौन है तू? क्या कर रही है? बाहर आजा। आजा। कौन है तू? आजा 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 आजा। क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत प्यारी लड़की थी सर। मैंने उससे बहुत बातें की तो उसने मुझे बताया कि वो लातूर की रहने वाली है। उसके पिताजी फार्मर हैं। गरीबी की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। उसके सगे काका ने उसे भेज दिया कोटे पे पैसों के लिए। लेकिन एक दिन पुलिस की रेड पड़ी तो वो अनाथ आश्रम चली गई। और मौका मिलते ही तुमने उसे भगा लिया? नहीं सर, मैंने नहीं भगाया उसे। जब तुम्हें पता था कि श्वेता गायब होने के बाद सबसे पहला शक तुम पर आएगा तो तुम भागे क्यों? पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि पुलिस कभी सच का पता नहीं लगाती। उनको सिर्फ फाइल क्लोज करना आता है। मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ है। दोबारा ना हो इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा ही हुआ श्वेता भाग गई। उसे एनजीओ और वो अय्यर के पास से। मतलब? मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर ने मुझे गाइड बनाया था। उन्होंने मुझे कहा कि उनको बच्चा नहीं है, वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया आ रहे। मतलब पहिल्याच वेळी नजरेसमोर श्वेता आली सर। मुझे लगा कि उसको आई बाबा मिल गए, उसकी जिंदगी सुधर गई। मैंने उनको कहा कि अभी पेपर जल्दी बनाओ। मैंने श्वेता को समझाया, वो भी बहुत खुश थी। श्वेता को देखते ही उन्होंने पसंद कर दिया था सर। एडॉप्शन की प्रोसेस चालू ही थी सर। उसके होने वाले आई बाबा के पास मैं श्वेता को लेके जाता उनके होटल पे, ताकि एक दूसरे को जान सके। ये एडॉप्शन वाली बात क्यों छुपाई हमसे? नो मैंने कुछ पर्पसली नहीं छुपाया। वो सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं बहुत घबरा गई और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। एनजीओ वाले ने मुझे बताया कि 2-3 दिन में पेपर तैयार हो जाएंगे। मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर बहुत खुश थे। उन्होंने मुझे एक बड़ी टीम थी। मैं भी बहुत खुश था। खुशी मनाने में जमुना के कोटे पे गए। निकल यहाँ से बाहर। क्या कर रही है? तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? राक्षस है तू, राक्षस। ये क्या बोल रही थी? हाँ? मैंने क्या किया? वो अनाथ आश्रम वाला यहाँ आया था तेरी तरह नोटों की गड्डियाँ लेकर, और पता है नशे में उसने सब पक दिया। तुम लोग श्वेता को 5 लाख में बेचने वाले थे ना, सब पक दिया है उसने। तू मेरी आंखों से ना बिल्कुल दूर हट जा, बिल्कुल दूर। ये क्या बोल रही थी? क्या बोल रही हो? यही सच है। तू निकल जा मेरी आंखों के सामने से, जा यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आया सर। मैं दूसरे दिन वो अनाथ आश्रम में गया, उसके मैनेजर को 2-4 थप्पड़ लगाया। किसके साथ ऐसे बाद में अय्यर को मिलने होटल चला गया। आई थिंक अब सारे कैमरा स्टार्ट हो जाने चाहिए। मिस्टर अय्यर! मिस्टर अय्यर! मिस्टर अय्यर! संजू 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 व्हाट हैपेंड संजू? तुम्हारा कहना है कि तुमने अय्यर को नहीं मारा। तुम जब होटल पहुंचे तो अय्यर पहले से मर चुका था, तो तुम भागे क्यों? हमारे पास क्यों नहीं है? सर मैं ये जानता था। मैं आपके पास आया तो वो एनजीओ वाले और मिसेस अय्यर मिलके मुझे फंसा लिया, इसीलिए मैंने भागने का सोचा। मैं कल ही भागने वाला था मुंबई से। संजू जो कहानी तुमने सुनाई है दिल तो करता है कि उस पर यकीन करूं, पर कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जब तक तुमने जो कहानी सुनाई है उसके सच्चाई के सबूत हमें नहीं मिलते, और खासकर वो श्वेता, जब तक वो नहीं मिलती तुम हमारे शक के दायरे में रहो।
जो डेड बॉडी हमने तुम्हें दिखाई थी वो श्वेता की नहीं थी। भगवान से दुआ करो कि श्वेता जिंदा है और वो सही सलामत हमें मिले। पुलिस को इस बात का पूरा यकीन था कि संजू की खामोशी टूटते ही उन्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जिनकी तलाश में वो अब तक जुटी हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि संजू की इस टूटी खामोशी ने उन अनसुलझे सवालों को और भी उलझा दिया। संजू ना सिर्फ एनआरआई अय्यर की हत्या से इनकार कर रहा था, बल्कि अपने आप को श्वेता का हमदर्द बताते हुए उसके गायब होने में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार कर रहा था। तो क्या वाकई में संजू उतना मासूम था जितना वो अपने आप को दिखा रहा था, या फिर उससे भी कहीं ज्यादा शातिर जितना कि पुलिस अब तक उसे समझती आई थी? अगर संजू ने अय्यर की हत्या नहीं की थी तो फिर किसने की थी? और अगर श्वेता उसके पास नहीं थी तो फिर वो कहां थी? बूढ़े बाबा, ये शॉप क्या है? भीतर देखो। अरे रुको, मैं देख कर आता है अंदर। सुनछो, हमारे घर में चोरी हुआ है। हेलो हेलो पुलिस इंस्पेक्टर, आपको फोन करने के बाद ना हम दोनों ने मिलकर पूरा घर चेक किया। घर में जो लॉकर लॉक करके गया था वो वैसा ही लॉक है, उसमें से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ है। लेकिन ये घर का हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारा पीछे से कोई रह रहा था यहाँ पर। 2 दिन पहले मित्रा वो बोलपुर जा रहे थे, तो ऐसा उस लड़की ने कहा था आपको। आखिरी बार कब देखा था उसे? मैम 2 दिन पहले जब वो कंपाउंड से बाहर जा रही थी तो मैंने उसको रोका और पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा कि कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, कुछ टाइम पे वापस आ जाऊँगी। दुकान मालूम है तुम्हें? हाँ सर, एक लड़की आई तो थी सामान खरीदने, तो सामने वाले बंगलो है ना, वहाँ पे किसी की मेहमान बता रही थी। मैम और एक बात, उस दिन वो सामान खरीदने के बाद वापस नहीं आई। तुम एक काम करो, स्केच वाले को बुलवाकर उस लड़की का स्केच तैयार करो। आप जानते हैं इसे? ये लड़की, और ये तो वही लड़की है, देखो तो। अरे ये तो वही लड़की है जो हमारे साथ ट्रेन में कंपार्टमेंट में थी। हाँ। ये अकेली थी, इसलिए हम दोनों ने मिलकर इसका अच्छी तरह ख्याल रखा। पूरा हावड़ा तक आई हमारे साथ। फिर हावड़ा से हमको इनके पेरेंट्स का कॉल आया। बोलपुर से हमारे एक क्लोज रिलेटिव का डेथ हो गया था, तो हम हावड़ा उतर गया और टैक्सी लिया और बोलपुर चला गया। रास्ते में हमने इस लड़की को भवानीपुर में छोड़ दिया। इस लड़की ने बोला कि इसका बाबा कोलकाता में काम करता है और वो बीमार है, और ये इसे उसे देखने के लिए कोलकाता जा रही है। और हमने इसे अपना एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, बोला कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम हम लोगों को कांटेक्ट करो। और हाँ, वो ट्रेन के अंदर हमारी वाइफ से हमारा घर का कीज भी गिर गया, लेकिन हमारे पास एक स्पेयर सेट था, इसलिए हमने उतना सीरियसली ढूंढा नहीं। पर अभी हमको लगता है कि यही लड़की वो कीज चुराया होगा। उस लड़की के पास घर की चाबियां भी थी और उसे घर का एड्रेस भी मालूम था, और उसे ये भी मालूम था कि मिस्टर मित्रा अपने घर नहीं बोलपुर जा रहे। तुम एक काम करो, मुंबई पुलिस को उस लड़की का स्केच भिजवाओ, हो सकता है हमें उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले, मिसिंग या कुछ और। यस मैम। सर, एक गुड न्यूज़ है, श्वेता जिंदा है। ये रहा स्केच। श्वेता मिल गई आपको? वो जिंदा है? वो मिली नहीं, सिर्फ खबर मिली है कि वो कोलकाता में कहीं है। कोलकाता? सर, तो अभी वो कोलकाता से भी गायब है, लेकिन तांबे वाकई गुड न्यूज़ है कि श्वेता जिंदा है। कोलकाता पुलिस को श्वेता से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन भेज दो और इस केस से जुड़े हर शख्स को उठाकर लेकर आओ, क्योंकि इस केस में अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं। मैम, मुंबई से बच्ची की इन्फॉर्मेशन आ गई। इसका नाम श्वेता है। अचानक से रातों रात मुंबई के एक ऑफिस से गायब हो गई। फुटेज में कुछ मिला? यस मैम, मित्राज ने जो एग्जैक्ट डेट बताया था उस दिन फुटेज हमने चेक किया, उसमें साफ दिख रहा है बच्चे कंपाउंड में एंटर करते हुए। उसके बाद ये घर से बाहर निकलती है, खाने पीने के लिए सामान खरीदती है और फिर घर में वापस। प्ले करो इसे। ये लड़की घर से बाहर निकली और फिर इसने खाने पीने का सामान भी खरीदा और वापस भी चली गई, लेकिन ये अचानक गायब कहाँ हो गई?
मुझे वहाँ के पास जाना प्लीज 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 मुझे मत मारिए सर। मैं मानता हूँ कि ऑपरेशन के नियमों में मुझसे कुछ गलती हुई। 5 लाख रुपए में मैं श्वेता को भेजना चाह रहा था, पर संजू का इसमें कोई हाथ नहीं। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। खुदा का वास्ता मैडम, आपको खुदा का वास्ता वक्त दो मुझे पता था वो लोग श्वेता को बेचने जा रहे हैं, मुझे पता था, लेकिन तो भी मैं पुलिस वाले के पास गई नहीं, क्योंकि मुझे वो अनाथ आश्रम वालों ने 1 लाख रुपया दिया था मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। मैडम, संजू सच में श्वेता से बहुत प्यार करता था, उसे लेके उसके मन में कोई भी गंदा इरादा नहीं था। वो सच बोल रहा है मैडम। मैंने ही उसके बिस्तर के नीचे वो गंदी डीवीडी छुपाई थी मैडम। क्यों? मैं बहुत नफरत करती थी उससे, बहुत ज्यादा नफरत करती थी। संजू, संजू आना जरा। हाँ लो, चलो मैं आता हूँ। श्वेता कहाँ है? जिस दिन मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ उसी रात होटल के रेस्टोरेंट में हमने तीनों ने साथ में डिनर किया था। उसके बाद वो कहाँ चले गई मुझे नहीं पता। ले खाना खा ले। नहीं खाना है मुझे। चुपचाप खा। नहीं खाना। नहीं खाएंगी। सर, मिसेस अय्यर की झूठ बोलने की कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे तो लगता है संजू झूठ बोल रहा है। संजू श्वेता को लेकर हमेशा से ही बहुत पॉजिटिव था, इनफैक्ट अभी भी है। तो शायद उसे जब सच्चाई पता चली तो मिस्टर अय्यर को मार दिया। ऑफ कोर्स ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ना होने के भी पूरे चांसेस है। हमारे पास संजू बेगुनाह है इसके कोई सबूत नहीं, उसी तरह वो गुनहगार है इसका भी कोई सबूत नहीं। हाँ, सीसीटीवी फुटेज से हमें ये पता चलता है कि कत्ल वाले दिन और वक्त संजू होटल में गया था, पर उससे ये साबित नहीं होता कि ये कत्ल संजू ने किया है। तो फिर कौन हो सकता है सर? वो तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन तांबे एक पॉइंट नोटिसेबल है। मिसेस अय्यर ने कहा था जब मिस्टर अय्यर का जिस रात खून हुआ था उस वक्त श्वेता उन दोनों के साथ थी। अगर ऐसा है तो श्वेता कहाँ है? आपको क्या लगता है सर, क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इस पूरी कहानी में एक और किरदार इन्वॉल्व है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, या फिर इन्हीं किरदारों में से कोई एक है जो डबल रोल प्ले कर रहा है। नहीं समझा सर। कोलकाता पुलिस को फोन करो और अपडेट्स लो। अगर ये श्वेता हमें मिल जाती है फिर सब समझ में आ जाएगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो लड़की अचानक हवा की तरह गायब हो गई है, वो भी बिना कोई क्लू छोड़े। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। वो लड़की मुंबई में हुए एक मर्डर केस की बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। कम ऑन, एक काम करते हैं, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। उस कंपाउंड के जितने भी बंगलों के ओनर्स हैं और उनकी फैमिली पर नजर रखो। उस सोसाइटी में रोज जो भी आता जाता है, भाजी वाला, दूध वाला, जो भी, उन सब पर नजर रखो। कोई ना कोई ऐसा डॉट तो है जिसे हम मिस कर रहे हैं। यस मैम। और कैसी है तुम्हारी तबीयत? सलाम साहब, आप मुझे बुला लेते, कोई कुछ पूछना था क्या? सुना तुम्हारी तबीयत खराब है तो सोचा खुद जाकर मिल लो। हाँ, अचानक से क्या हो गया तुझे? नहीं, तबीयत तो सर सही है। किसने बोला आपको तबीयत खराब है? अरे मेडिकल शॉप से दवाइयाँ खरीद रहे हो? सर वो थोड़ा गला खराब हो गया था इसलिए। देखा, ये दवाइयाँ तो बच्चों की है, क्या सर कोई बच्चा रहता है? सर वो सर बोल सर। चल सर, यार कुछ नहीं। चल सर, चल सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। तेज बुखार है, एम्बुलेंस को फोन करो। मैडम गलती हो गई, गलती हो गई। बताता हूँ मैडम, जब से वो आई थी तब से वो मेरी नजर में थी, और जिस दिन वो सामान खरीद के वापस आ रही थी तो बंगलों में कोई नहीं था, सब सो रहे थे। तो मैंने उसको वहीं से उठा के ले गया और अपने रूम में बंद कर दिया। छोटी सी मासूम सी बच्ची पर नजर डाली कैसे? हाँ, गलती हो गई मैडम, गलती हो गई गलती हो गई मैडम। उन्होंने कहा था वो मेरे नई आई बाबा है, और मैं मेरी नई आई के साथ होटल में खाना खा रही थी, और मैंने जल्दी खाना खत्म कर लिया और बाबा के साथ वीडियो गेम खेलने ऊपर चली गई। ओके, टीवी देख। हाँ बैठ के, हाँ ना।
हाँ, मैं क्लाइंट की एजेंसी समझता हूँ। हाँ, उसका नाम श्वेता है। हाँ, बच्ची का सारा टेस्ट हो गया, सब ठीक ठाक है। लीवर, किडनी सब ठीक है, डोंट वरी अबाउट। हाँ, अरे ब्राज़ील आते ही उसे एयरपोर्ट से सीधा थिएटर में लेटा दो, ऑपरेशन टेबल में, बस। या सी यू। श्वेता, मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया और वहाँ एक बॉटल पड़ी थी, मैंने उनके सर पे मार दी। फिर मैं डर गई और पैसे लेके भाग गई। मुझे तो लगा था संजू भैया भी उनके साथ मिले हुए हैं और मेरे काका ने तो भेजा था। मैं वहाँ से भाग के रेलवे स्टेशन पे चली गई और पता नहीं मैं कौन सी ट्रेन में बैठ गई। सॉरी संजू भैया, सिर्फ आप ही हो भरोसा करने के लिए। मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। सॉरी नहीं बोलते बेटा, मैं तो सब कुछ भूल गया। जो मेरे साथ हुआ अब तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। मुझे किसी ने नहीं अपनाया लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हाँ बेटा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संजू तुम बेकसूर हो, जा सकते आवड़े। और हाँ, सॉरी। और इस तरह संजू गाइड और श्वेता की इस कहानी का अंत हुआ। आखिर उसे इंसाफ मिल ही गया। जिस झूठे इल्जाम के साए में उसकी जिंदगी गुजर रही थी, वो दाग उस पर से हट गया। श्वेता को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जिसके मामले में फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात इस कहानी से निर्विवाद रूप से साबित होती है और वो ये है कि जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी अपने हिसाब से लिखना भले ही हमारे बस में ना हो, लेकिन उस कहानी में हम नायक की भूमिका निभाएंगे या खलनायक की, इसका चुनाव करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। कदम कदम पर अन्याय का शिकार होने के बाद, समाज का तिरस्कार और अपनों की नफरत झेलने के बाद संजू के लिए आसान था कि वो खलनायक बनकर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ा और आखिर में सबको ये मानना ही पड़ा कि वो खलनायक नहीं बल्कि असल में एक नायक था। संजू के इस चुनाव और जज्बे को सलाम करते हुए हम ये चाहेंगे कि हम सब इस कहानी को हमेशा अपनी सोच में ताज़ा रखें और जिंदगी में अपने किरदार को चुनने में वही समझदारी दिखाएं जो संजू ने दिखाई। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।